हेलो दोस्तों, स्टडी एंड लर्न में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने मैथ्स के कई टॉपिक्स देख लिए हैं, नंबर सिस्टम्स के कई टॉपिक्स देखे हैं, डेसिमल नंबर देखा है, शांत अशांत दशमलव देखे हैं हम लोग, और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए हैं हम लोग। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो सब लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेट में आते हैं ये सारे क्वेश्चंस। और बेसिक है आपका, क्लियर नहीं हुआ तो फिर आगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे? आपके सिंप्लीफिकेशन में, कोई भी चीज़ में ये बहुत काम आने वाला है आपका। नॉर्मली कहा जाए एक तरह से जादू की छड़ी है ये टॉपिक। इससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चंस को। देखिए, यूनिट डिजिट है क्या, चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, यूनिट डिजिट क्या होता है? इकाई अंक। यूनिट प्लेस पे, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है उसको कहते हैं यूनिट डिजिट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 54987, ये एक नंबर है। इसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है दोस्तों? 7। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? पूछा जाए इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है तो 7, आप बोलेंगे 7। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे छोटी संख्या ले लेते हैं। 15 का यूनिट डिजिट क्या हुआ? 15। 219 का यूनिट डिजिट क्या हो गया? 9। तो सभी नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है? जो उसके यूनिट प्लेस पे रहता है, इकाई अंक उसको कहते हैं। अब दोस्तों, इसका यूज क्या कहते हैं हम लोग? देखिए, मान लीजिए आप लोगों को बोला जाए 54 प्लस 79 प्लस 48 प्लस 72 का ऐड करने के बाद इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? तो क्या आप पूरा नंबर कंप्लीट ऐड करेंगे? नहीं, आप सभी नंबर के यूनिट प्लेस को ऐड करते जाइए। ऐड करने में भी जो यूनिट प्लेस आ रहा है उसी यूनिट प्लेस को बस आगे लेते चलिए, आगे कंटिन्यू रखिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 क्या आया? 13। 13 का आप केवल यूनिट डिजिट लीजिए। 13 का 3 लिए, 3 प्लस 8 कितना आया? 11। 11 का आप यूनिट प्लेस लीजिए। 1 प्लस 2 क्या आया दोस्तों? 3। आपका इसका इस पूरे को सॉल्व करके आपका यूनिट डिजिट जो आएगा उसका यूनिट प्लेस पे वो आएगा 3। तो आपका बिना कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व किए, बिना कंप्लीट इसको ऐड किए आप इसका यूनिट प्लेस पता कर लिए। और पूछ लेता है कभी कभी इस पूरे का यूनिट प्लेस बताइए, यूनिट डिजिट बताइए, इकाई अंक क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 3। कैसे सॉल्व किए? सबका इकाई अंक जोड़ते जा रहे हैं और उस जोड़ने के बावजूद जो आ रहा है उसमें भी केवल इकाई अंक ही लेना है हमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए कैसे आता है। मान लीजिए दिया है 54 इंटू 72 इंटू 26 इंटू 18 इज इक्वल टू, अब बोलेगा इसको सॉल्व करने के लिए बोला है और ऑप्शन दिया है दोस्तों। मान लीजिए आपके हिसाब से हम दे दें, ऑप्शन दिया है 1819592, दूसरा दिया है 1819584, तीसरा दिया है 1819578, चौथा दिया है 1819547। अब देखिए दोस्तों, इतना बड़ा इक्वेशन, इसको बैठ के आप मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे बैठ के एग्जाम में? नहीं, इसको देखते ही आप देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया है, यूनिट डिजिट सबका डिफरेंट है। मतलब केवल अगर हम इसका यूनिट डिजिट निकाल लें, इकाई अंक निकाल लें, तो वो जो भी इसमें से आएगा वह हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, 4 इंटू 2, इसमें मल्टीप्लीकेशन बोल रहा है, इसमें एडिशन बोलते हैं इसलिए हम ऐड कर रहे थे। अब मल्टीप्लाई करना है तो यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कीजिए केवल। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 48, 48 का 8 लीजिए, 8 इंटू 8 64 का 4 आ गया। यूनिट डिजिट क्या आ गई? 4 इस पूरे नंबर की। तो इसमें से किस में यूनिट डिजिट 4 है? कौन सा नंबर में? सेकेंड ऑप्शन में। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बिना सॉल्व किए, बिना मल्टीप्लाई किए, अब आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए क्या आपका यही आंसर है, जिसको बिना मल्टीप्लाई किए से केवल यूनिट प्लेस से, इकाई अंक से हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग सोचिए इसका आंसर निकाल लिए। ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। अभी देखिएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना काम आएगा। जल्दी इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बोलेगा आपको कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। आते हैं क्वेश्चन, बहुत नहीं, लेकिन आप पूरे सिंप्लीफिकेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं अपने माइंड से ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
अब दोस्तों मान लीजिए बोल दिया जाए इतने पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक, तो आप क्या पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे? इसी रीजन से आपको यूनिट डिजिट पढ़ाई जाती है, जिससे आप सीधे सीधे इसका आंसर निकाल लें क्वेश्चन को देखते ही चुटकियों में। क्या आएगा इसका इकाई अंक? देखिए 8 इंटू 7 क्या आया 56। 56 में इसका यूनिट डिजिट लीजिए केवल, 56 में 5 छोड़ दीजिए, केवल यूनिट डिजिट लीजिए। 6 इंटू इसका 4 यूनिट डिजिट क्या आया 24, इसका केवल यूनिट डिजिट लीजिए। और 4 इंटू 2 क्या आया 8। तो इस पूरे नंबर का, पूरे मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट आ गया आपका 8। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब दोस्तों अब ये भी आपको लग रहा है कि ठीक है कौन बड़ी बात है यूनिट डिजिट निकालना। अब मान लो हम दे देते हैं इसी नंबर के पावर दे दें हम 476 प्लस कर दें 2347 के पावर हम दे दें 234 प्लस कर दें 1234 के पावर दे दें हम 472 प्लस कर दें 1942 के पावर दे दें हम 152। अब बोले हम इसका यूनिट प्लेस बताइए, यूनिट डिजिट बताइए, इकाई अंक। तो आप बोलेंगे क्या गजब बात बोल रही हैं आप, इसका भी यूनिट प्लेस हम निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं दोस्तों, हम लोग निकाल सकते हैं। हर चीज़ का यूनिट प्लेस हम लोग निकाल सकते हैं, बस हमको तरीका पता होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि ज़रूरी है हमें जानना। ये सीखने के बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ इसको ध्यान से सीख लो। मान लो दिया है x टू द पावर n, कोई भी नंबर के पावर कुछ दिया है और उसका बोल रहा है आपको यूनिट डिजिट निकालने को। क्या बोल रहा है आपको? यूनिट डिजिट निकालने को। आप क्या करोगे? आप सीधे ये जो पावर दिया है n को 4 से डिवाइड करोगे। n को 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर इसका बचेगा मतलब शेषफल, जो इसका शेषफल बचेगा दोस्तों, वो शेषफल उस नंबर के, जो x ये नंबर है इसके यूनिट डिजिट पे, इस नंबर के यूनिट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसके टू द पावर वो रिमाइंडर करना है। जो रिमाइंडर शेषफल, जो रिमाइंडर बच रहा है इस पावर से 4 से डिवाइड करने के बाद। अब देखो मान लो आपको ये जो पावर है n को 4 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर आ रहा है 1, तो यूनिट डिजिट, जो इस नंबर के यूनिट डिजिट के पावर 1 करना है। अगर रिमाइंडर दोस्तों बोल रहा है 2 आया, आप सॉल्व किया, आपका रिमाइंडर 2 आया तो आप यूनिट डिजिट के पावर 2 करेंगे। आपका रिमाइंडर दोस्तों 3 आया तो आप यूनिट डिजिट के पावर 3 करेंगे। और आपका रिमाइंडर अगर 4 तो आ नहीं सकता, 4 आएगा तो मतलब 4 तो 4 कट जाएगा ना, तो रिमाइंडर 0 अगर आया तो मतलब रिमाइंडर ही नहीं आया तो क्या करेंगे? यूनिट डिजिट टू द पावर 4 करेंगे। बस इतना नियम जानना ज़रूरी है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे हिल ना सके। ठीक है, बोलो तो करके दिखाएं। देखिए दोस्तों पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए दिया है 122 टू द पावर 173। इस प्रोडक्ट का, इसका आपको यूनिट डिजिट बतानी है, यूनिट इकाई अंक बताना है आपको। क्या करेंगे दोस्तों? ये है आपका x, ये है आपका n। हमने बोला n को आप 4 से डिवाइड कीजिए, जितना रिमाइंडर बच रहा है वो उसका पावर करना है। पहले आप 173 को 4 से डिवाइड कीजिए, क्या आया 4 4 जा 16, कैरी किया आप 1, 4 3 जा 12, क्या बचा रिमाइंडर 1। इसकी यूनिट डिजिट लेनी है हमें, x का हमें यूनिट डिजिट लेना था, मतलब हमें 2 ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, और हमारा क्या आया रिमाइंडर 1 आया है। रिमाइंडर हमारा पावर चढ़ गया, क्या आया इसका 2 टू द पावर 1 क्या होता है 2। इसका यूनिट प्लेस क्या है दोस्तों? यूनिट डिजिट आई इसकी 2। ठीक है, आया ना, इतना इजी था। एक एग्जाम्पल हम आपको और लेके चलते हैं। मान लीजिए दिया है दोस्तों 179 टू द पावर 47 दिया है। मान लीजिए इतना बड़ा, तो इतने बड़े नंबर को आपका यूनिट प्लेस याद करना है। आप क्या करेंगे? जो पावर दिया इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4,
4 1 जा 4, 5 6 7, 3 बचा रिमाइंडर इसका, तो 9 इसका यूनिट डिजिट, 3 9 टू द पावर 3, 9 के पावर 3, 9 का क्यूब क्या होता है 729, जिसका इकाई अंक आ गया 9। इसकी इकाई यूनिट क्या आ गई, इकाई अंक आ गया इसका 9। इतना इजी क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों देखिए, मान लीजिए दिया हो ये नंबर 3354 7 2 टू द पावर 4398725। अब इतनी बड़े नंबर का, जिसका पावर इतना बड़ा है दोस्तों, इसका आपको यूनिट प्लेस बता करना है। इतना बड़ा नंबर आप देख के ही डर जाएंगे, क्वेश्चन देखते ही छोड़ देंगे, लेकिन है क्या, चुटकी भर का खेल नहीं है। हमने आपको पहली बात तो जो पढ़ाया है उसको याद कीजिए। हमने आपको बताया है डिविजिबिलिटी रूल, नहीं पढ़ा जाके पहले पढ़ो। डिविजिबिलिटी रूल में क्या बताया, 4 की डिविजिबिलिटी, 4 से डिवाइड कैसे करते हैं हम। अगर लास्ट का दो डिजिट 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो 4 से डिविजिबल है, नहीं हो रहा है तो उसका रिमाइंडर मिल जाएगा। तो इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। आप लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया, 25 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 जा 24, बचा क्या रिमाइंडर 1। इस पूरे की जगह 1 आ गया। सोचिए रिमाइंडर बचा 1, इसके यूनिट डिजिट है 2, 2 टू द पावर 1 क्या आया दोस्तों 2। आपका ये आ गया इसका आंसर, यूनिट प्लेस इसकी आ गई इस पूरे नंबर की 2। था इजी। इस पूरे बड़े से नंबर का आपने चुटकी में सॉल्व कर दिया। अब एक एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं तो हम एक और ले लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए दोस्तों दिया है इतना बड़ा अंक, और हम ले लेते हैं 3459871 टू द पावर दिया हो दोस्तों 45623 दिया मान लीजिए। अब आप इतने को सॉल्व करके इसका यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट वैल्यू बतानी है हमें दोस्तों। निकालिए, इसका लास्ट का 2 डिजिट केवल देखना और 4 से डिवाइड करना है। क्या आएगा 4 5 जा 20, बचा क्या 3 रिमाइंडर बचा, और इसका यूनिट प्लेस क्या है दोस्तों 1। 1 टू द पावर 3 क्या होगा 1, 1 टू द पावर तो कुछ भी हो, क्या आएगा उसका वैल्यू 1। इसका यूनिट प्लेस क्या आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गई दोस्तों 1। इकाई अंक पूछे इसका तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। अब हम कुछ पॉइंट्स नोट करा रहे हैं, पहले आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टेट में मैक्सिमम चीज़ें तो आपको इसी तरह से पूछी जाती हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एकदम नोट बना के इसको लिख भी लीजिएगा। दिया है दोस्तों, यदि सभी सम संख्या इवन नंबर को आपस में गुणा किया जाए तो यूनिट प्लेस बतानी है हमें, यूनिट डिजिट बतानी है। अगर सभी इवन नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख लो खुद ही, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 चलता जाए। इसकी यूनिट प्लेस क्या है ये पूछ रहा है दोस्तों। इसकी यूनिट प्लेस आप बताओ। अभी इसके बाद कौन सा नंबर आएगा हमने लिखा नहीं आपके लिए। 10 क्या है आपका एक इवन नंबर है, जो कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो एंड में 0 ज़रूर आएगा, तो इसकी यूनिट प्लेस हमेशा 0 आएगी पूरे नंबर में इसकी यूनिट प्लेस। और इकाई अंक निकालने को बोल रहा है, जो कि आपका 0 आंसर होगा। तो अब आपको क्या समझ में आया कि यदि किसी भी इवन नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी नंबर हों, चाहे वो 2 से मतलब पूरे इनफाइनाइट तक या कितने भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसके बीच में आप 10 जरूर आएगा, उसके बीच में आपका 10 ज़रूर आएगा। तो इसका मतलब आपका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0 ज़रूर आएगा। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 0। अब उसी तरह दिया है, यदि सभी विषम संख्याओं को मतलब और नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। आप करके देखिए, हमेशा सब चीज़ों का प्रूफ होना चाहिए। 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 चलता जाए दोस्तों। तो इसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। देखो दोस्तों, 5 3 जा 15, 15 7 जा, आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 आ गया
जब भी गुणा में मल्टीपल में 5 आए तो सॉल्व करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस तो हमेशा ही 5 आएगा, 5 आएगा ही आएगा दोस्तों। आप इस नंबर को 5 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, चाहे कितने भी बड़े नंबर से, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है दोस्तों? 5। कुछ बातें तो एकदम मतलब लिख के एकदम सत्य है, फैक्चुअल है, और जो कि ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि अगर सभी ऑड नंबर को, ऐसे नहीं तो दे देगा ऐसे, 3 से लेकर 19 तक के बीच में सभी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो आप क्या करेंगे एग्जाम में, सभी ऑड नंबर पहले निकालेंगे 3 से लेकर 19 के बीच में, फिर सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। नहीं दोस्तों, आपको ऑड नंबर के बारे में बोल रहा है और यूनिट प्लेस पूछ रहा है तो दोस्तों हमेशा 5 आएगा, ये ध्यान देना, क्योंकि उसके बीच में हमेशा एक नंबर 5 भी आता है। अब दोस्तों मान लीजिए दिया है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस क्या आएगी। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के बीच में कोई भी संख्या जो कि प्राइम हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी दोस्तों। हमेशा याद रखना, इसकी यूनिट प्लेस हमेशा 0 आएगी, 0 आएगी। अब पूछो कैसे दोस्तों। सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, आपको पढ़ाया मैंने, प्राइम नंबर भी। फिर 3 है, 5, 7, ऐसा चलता जाएगा दोस्तों। प्राइम नंबर में एक ये 2 आया, एक ये 5 आया। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के बीच की बात हमने की है, चाहे वो दिया हो 1 से लेकर 20 तक के बीच है प्राइम नंबर, 1 से लेकर 100 तक के बीच है प्राइम नंबर, लेकिन 1 से स्टार्टिंग करे और कहीं तक भी आपसे प्राइम नंबर के लिए बोले कि उसका मल्टीपल के लिए क्या आएगा यूनिट प्लेस, तो उसकी यूनिट प्लेस हमेशा 0 है, क्योंकि उस प्राइम नंबर में 2 और 5 जरूर रहेंगे, और 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। 10 में हमेशा यूनिट प्लेस, कोई भी नंबर से आप 10 मल्टीप्लाई कीजिए तो यूनिट प्लेस हमेशा 0 रहती है। इसका मतलब आपका यूनिट प्लेस 0 आ गया इसका। अब दोस्तों ये 0 क्यों आया? मेन इसकी वजह से, ये नहीं रहता 0 नहीं आता। 2 का गुणा किया हमने, क्योंकि प्राइम नंबर में एक इकलौता ही केवल इवन नंबर होता है, वो होता है 2। और अगर हम इसको ही हटा दें, मतलब अगर बोल दे क्वेश्चन में ही कि 3 से लेकर इनफाइनाइट तक की सभी अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट प्लेस क्या आएगी। अब देखो दोस्तों, आ गया कहानी में ट्विस्ट, मतलब 3, 5, 7, ये सब प्राइम नंबर जो कि इनफाइनाइट तक कितने भी नंबर तक अगर बोल दिया जाए 3 से लेकर प्राइम नंबर को गुणा करना है, 3 से लेकर कहीं तक के भी प्राइम नंबर को गुणा करना है, उसका यूनिट प्लेस पूछा जाता है, तो हमेशा क्या आएगा यूनिट प्लेस इसका? 5 आएगा। अभी हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर 5 किसी के भी मल्टीपल में आए तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा, आंसर का यूनिट प्लेस हमेशा 5 ही आना चाहिए। 5 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में 5 जरूर आएगा आपका प्राइम नंबर में, 3 से लेकर अगर आप चल रहे हैं तो, और ये किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है उसका यूनिट प्लेस हमेशा 5 आएगा। तो कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखना जरूरी होता है दोस्तों, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या दिया है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट इन। इसमें आपका इस मल्टीपल में, प्रोडक्ट में आपको यूनिट डिजिट पता करनी है। क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले इस पावर को देखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, बचा 2, 25, 4 6 जा 24, बचा गया 1, रिमाइंडर बचा, इसका रिमाइंडर आपका 1 बचा। ठीक है, इसका रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? 4 1 जा 4, 41 बचा, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 बचा। सबका आपका पावर में रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो सबकी यूनिटी प्लेस दी हुई है, तो 7 टू द पावर 1 इंटू 6 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 आया दोस्तों। 7 6 जा 42, इसका यूनिट प्लेस लेंगे 2 इंटू 3 टू द पावर 1, 3 2 जा 6, क्या आया दोस्तों? यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट आई हमारी 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 81 दिया है, 82 दिया है, मल्टीपल में सब कुछ 89 तक, इसका यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट पता करनी है, इकाई अंक। देखिए दोस्तों, इन पूरे के बीच में सबसे पहले आपको करते नहीं जाना है कि शुरू हो जाए 1 इंटू 2 इंटू 3 करते रहें। आप सबसे पहले ये नोटिस किया करिए, इसके बीच में 85 भी आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा।
81 और 89 के बीच में 85 ज़रूर आएगा। 5 और यहाँ है 2, इन दोनों को कहीं ना कहीं सॉल्व करने में ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे ही। 2 इंटू 5 क्या हुआ? 10 हुआ। इसका यूनिट प्लेस क्या आया? 0। आप कितना भी मल्टीप्लाई कीजिए, सभी नंबर के यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड में तो 0 आना ही है। चाहे 1 इंटू 2 करके 3 2 जा 6 करें, 6 इंटू 4 करें, फिर उसके यूनिट प्लेस से आप 5 को मल्टीप्लाई करें, एट लास्ट आपका 0 आएगा, क्योंकि उसके बीच में 2 और 5 का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, तो सीधे इसका आंसर आप तुरंत देखा करिए दोस्तों, उस नंबर के पूरे बीच में आपका 2 और 5 का मल्टीपल अगर आ रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो 0 आना ही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया है, इसका प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट पता करनी है, इकाई अंक। क्या करेंगे दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कीजिए। 8 9 जा 72, 2 आया। 2 6 जा 12, 2 आया। 2 2 जा 4, क्या आया दोस्तों? 4। था इजी, आराम से हो गया। नेक्स्ट करें हम लोग। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। क्या दिया दोस्तों, इस प्रोडक्ट का आपको यूनिट डिजिट निकालना है। क्या करेंगे दोस्तों, पावर देखेंगे, इस पावर को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को कर लीजिए। 4 1 जा 4, 2 बचा 24, 4 6 जा 24, मतलब ये पूरे का पूरा 4 से कट रहा है। रिमाइंडर हो गया दोस्तों 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, 4 पावर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पावर 4। जब रिमाइंडर 0 आ जाए दोस्तों, मतलब क्या, ये 4 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो हमारा क्या पावर लगेगा? 4 पावर लगेगा। बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लाई का है। अब ये 6, इसका यूनिट डिजिट उतार लिए, पावर क्या है दोस्तों? 3 2 4 4। इसको पूरा 4 से डिवाइड करके देखिए, लास्ट के 2 डिजिट को करके देख लीजिए। 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ये, तो इसका भी शेषफल क्या बचा? 0। तो पावर क्या होगा दोस्तों? 4 इंटू, बीच में लगा है मल्टीप्लाई का साइन, लगा दिया हम लोगों ने। इसका यूनिट डिजिट उतार लेते हैं, 2 टू द पावर, इसको लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 6 जा 24, बचा पावर 1। अब दोस्तों सॉल्व कीजिए, 1 टू द पावर कुछ भी हो 1 आएगा। 6 टू द पावर 4, लास्ट का यूनिट डिजिट इसका हमेशा 6 आता है। 6 का हमेशा कितना भी पावर, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। 2 टू द पावर 1 क्या आया दोस्तों? 1। 6 2 जा 12, यूनिट डिजिट क्या आ गई? 2 आई। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आया आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दिया है 1344, ये पूरा प्रोडक्ट दिया है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। इस पूरे को, इतने बड़े बड़े नंबर को आप 4 से डिवाइड मत करने चाहिए दोस्तों, लास्ट के 2 डिजिट को कर लीजिए। लास्ट के 2 डिजिट, आपको शेषफल जो मिलेगा वही पूरे से भी मिलेगा। ओके, आपको करिए डिवाइड 4 से। 4 2 जा 8, बचा 13, 3 जा 12, क्या बचा इसका रिमाइंडर दोस्तों? 1। इसका रिमाइंडर बचा आपका 1। इसको करिए 4 से डिवाइड, 4 4 जा 16, बचा क्या रिमाइंडर? 1। आप पूरे को करके देख लीजिए। देखिए दोस्तों, लास्ट के 2 डिजिट को जो डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, जो रिमाइंडर बचेगा वही पूरे से भी करके बचेगा। आपको एक बार चेक करना है तो आप एक बार ट्राई भी कर लीजिए चेक करके। आप इतने को पूरा 4 से डिवाइड करके देखिए। 4 2 जा 8, बचा 1। 4 2 जा 8, बचा 3, 37। 4 9 जा 36, क्या बचा रिमाइंडर दोस्तों? 1। लास्ट के 2 डिजिट को करके देख रहे थे तो क्या आ रहा था? 4 4 जा 16, रिमाइंडर बच रहा था 1। तो इस पूरे से भी जो वही रिमाइंडर बचेगा जो दोस्तों 4 से डिवाइड करने पे, जो कि लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग डिवाइड करेंगे तो बचेगा। ठीक है, आपकी संतुष्टि के लिए हमने ये पूरा बता भी दिया। अब लास्ट के 2 डिजिट को यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 0। अब देखिए दोस्तों, अब पावर लगाते हैं हम लोग यूनिट डिजिट पे। 4 टू द पावर, इसका रिमाइंडर बच रहा है 1। प्लस साइन है, साइन को हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई था इसलिए मल्टीप्लाई बीच में लगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइएगा। यही सिली मिस्टेक एग्जाम में हम लोगों से गलती हो जाती है। ये है यूनिट डिजिट। 5 टू द पावर क्या होगा, जो शेषफल बचा 1, प्लस ये यूनिट डिजिट 9 टू द पावर क्या होगा, जो शेषफल बचा, इसका शेषफल 0 बचा तो पावर क्या होगा दोस्तों? 4। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ आया 4, ये आया 5, ये आया, यूनिट डिजिट किसकी क्या आएगी? 1। 9 9 जा 81, 2 बार 81 आया, दोनों का 1 1 ले लीजिए, और 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1। ठीक है, आपका दिमाग का खेल है, आप जैसे भी समझें इसको। अब इसको ऐड कीजिए दोस्तों, 5 + 4 9 + 1 0, यूनिट डिजिट इसकी आ गई।
ओके, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको स्पीड बनाने की, स्पीड कैसे आएगी, हम हर सेशन में बोलते हैं आपको स्पीड कैसे आएगी, आपकी प्रैक्टिस से आएगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे ही आप टॉपिक समझ लेते हैं, बुक उठाइए, कोई भी मैथ्स की बुक उठाइए, यूनिट डिजिट खोलिए और क्वेश्चंस लगा डालिए। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, तो मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको कई क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। हम आपको पीडीएफ अपलोड करते हैं, मैथ्स के कई टॉपिक्स रहते हैं, आप उसको सॉल्व कर लिया कीजिए। देखिए दोस्तों, इस पूरे इक्वेशन का आपको यूनिट डिजिट पता करना है। क्या आएगा दोस्तों, देखिए ये रहा पावर, इसको 4 से डिवाइड कीजिए। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 6 7, 3 बचा रिमाइंडर। इसमें कोई पावर नहीं है, इसको छोड़ देंगे। इसके पावर है तो 4 से डिवाइड कीजिए। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर बचा दोस्तों इसका। इस पे कोई पावर नहीं है। अब इसका यूनिट डिजिट 1 टू द पावर जो शेषफल बचा, प्लस साइन लगाना है। इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, बस उतार लीजिए ऐसे ही। इसका यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों 1 टू द पावर क्या होगा जो इसका शेषफल है 3, प्लस इसका यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों 2। हो गया। 1 टू द पावर कुछ भी हो 1 रहेगा, ये 2 का 2 रहा। 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 3 क्या होगा 1 होगा, और ये रहा 2। ऐड कीजिए दोस्तों, क्या आया 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2, पूरा ऐड कीजिए दोस्तों, क्या आया 6 आपका। इसका यूनिट डिजिट क्या आ गई पूरे इक्वेशन की 6 आ गई। था इजी। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये है, मन में सॉल्व कीजिए। क्या आया, 4 से डिवाइड करेंगे इसको। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ आया क्या 1, 4 4 जा 16, मतलब इसका रिमाइंडर आपका बच रहा है 0। 4 4 जा 16, इसका भी रिमाइंडर आपका बच रहा है 0। तो 8 टू द पावर 4, जब रिमाइंडर 0 हो तो पावर क्या होता है 4 होता है, 4 टू द पावर 4। अब दोस्तों सॉल्व कीजिए। क्या आया दोस्तों 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 2 बार 64 है, लास्ट का 4 4 देख लीजिए, 4 4 जा 16 बचा 6, माइनस 2 बार 4 एक साथ ले लीजिए, 2 बार 4 एक साथ लीजिएगा। 4 पावर 4 नहीं पता आपको तो 2 बार 2 4 ले लीजिए, 2 बार 2 4 ले लीजिए। क्या आया 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, लास्ट का दोनों का 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 जा 36, तो 6 आया। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, कट गया 0 आ गया। आंसर है आपका यूनिट डिजिट इसका 0। अब दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसको लेना बहुत ज़रूरी था, आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। देखिए दोस्तों क्या दिया है क्वेश्चन को समझिएगा, हम आपको हिंदी में भी समझाएंगे। देखिए दोस्तों क्या दिया है, द 100 डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 7 मोर देन द यूनिट डिजिट। देखिए पहले इजी करिए क्वेश्चन को, आधा आधा पढ़ा करिए, सॉल्व किया करिए। 3 डिजिट नंबर बोल रहा है, 3 डिजिट नंबर में 100th प्लेस जो है 100 डिजिट, 1s 10s 100, इस डिजिट के लिए बोल रहा है नंबर इज 7 मोर देन यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट आपकी x है तो ये वाली डिजिट क्या होगी 7 + x, मतलब अगर ये 1 है तो ये 8 होगा, अगर ये 2 है तो ये 9 होगा। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट चाहिए हमें, सिंगल डिजिट चाहिए हमें, तो यहाँ पे 3 तो रख नहीं सकते, क्योंकि 7 + 3 हो जाएगा आपका 10, जो कि यहाँ नहीं हो सकता। तो x की 2 ही वैल्यू हो सकती है, एक होती है 1, एक 2। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर रिवर्स्ड। अब जो डिजिट आई है दोस्तों, यही डिजिट को हम रिवर्स कर दे रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है x, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, जो x यहाँ है वो यहाँ आ गया, ये नंबर तो यहीं उतर जाएगा और ये इधर आ जाएगी, x + 7। 3 डिजिट नंबर अभी भी है, बस रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपका ये नंबर होता, यहाँ पे ये अंक होता है 8 2 1, जो कि इसको फॉलो कर रहा है। यहाँ x के 1 रखेंगे, x + 7 क्या होगा 8 आएगा। इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा 1 2 8, ये बोलना चाहता है इसको रिवर्स करके, तो आपका ये फॉलो हो रहा है। अब क्या बोल रहा है आगे देखिए, रिवर्स करने के बाद एंड द रिजल्टिंग नंबर इज, जो रिजल्ट आया ये नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल 3 डिजिट, मतलब आपका ये ओरिजिनल नंबर है, ये रिजल्ट नंबर है। रिजल्ट नंबर को ओरिजिनल नंबर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, इसको माइनस करना है। 3 डिजिट नंबर तब भी आएगा। अब बोल रहा है इसका यूनिट डिजिट बताना है, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है। क्या होगा दोस्तों, अब यही यूनिट डिजिट है हमारी, इसी यूनिट डिजिट को माइनस करना है, तो आप क्या करेंगे x - x + 7 को आपको माइनस करना है। आपको ये सिखाएंगे ब्रैकेट खोलने के बाद साइन कैसे चेंज होता है, लेकिन अभी आप देखिए कैसे कर रहे हैं हम। x माइनस, यही माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस कन्वर्ट कर देगा, x हो गया।
प्लस माइनस माइनस होता है दोस्तों, 7 आया। ये एक से एक्स कट गया, क्या आया, -7। अब क्या ये -7 यूनिट डिजिट, मतलब हमारा कोई वैल्यू -7 में आती है क्या, कोई नंबर के बीच में नहीं आती है। कहीं ना कहीं से हम ये छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, तो हमें कैरी लेना पड़ेगा। तो आ गया 10, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 3। अब यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखिए, हमने जो एग्जाम्पल लिया था 8 में से 1 में से 8 माइनस करना होगा, नहीं होगा, कैरी ले लीजिए। क्या आया, 11, 8 9 10 11, क्या आया हमारा यूनिट डिजिट, 3। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप जो यहाँ पे फुलफिल कर रहा हो ये कंडीशन को। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है तो आप एग्जाम्पल लेके इसका यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे आप सॉल्व होगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, चाहे वो साइंस का ही टॉपिक क्यों ना हो, आपको साइंस में भी हम हेल्प करेंगे। अगर जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा मुझे आप बताइए ज़रूर दोस्तों। आप मुझे ये भी कमेंट करके बताया करिए आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मुझे अगर पता चलेगा कि मैं कहाँ आपको नहीं समझा पा रही हूँ तो मैं वो भी आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए और स्टडी और लर्न से जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।